प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। प्रभु का वचन कहता है, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, यही है मेरा अरमान। वहाँ बढ़े मुझ में, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। आमीन। आज का दिन यहोवा ने बनाया है ताकि प्रियो मैं और आप उसमें आनंदित और मगन पाए जाए। और इस समय के लिए, इस सुंदर दिन के लिए क्यों ना हम सब मिलकर यहोवा को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाए। हम पिछले कुछ दिनों से जिस अध्ययन पर काम कर रहे हैं, जिस बाइबल स्टडी को हम घमंड के विषय में सीख रहे हैं, मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूँ। बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों की मुझसे बातचीत हो रही है, कुछ ईमेल्स मुझे दिन प्रतिदिन आ रहे हैं और लोग उसके विषय में परमेश्वर की आत्मा उनको कायल कर रही है, इसलिए मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूँ। देखिए, जब आप वचन को गंभीरता से ग्रहण करते हो, खातरी से आप परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में देखोगे। आमीन। समस्या ये है कलीसिया के साथ कि परमेश्वर के लोग ही परमेश्वर के वचनों को गंभीरता से नहीं लेते हैं। उनको बचपन से सिखाया गया है प्रार्थना करना, ये करना, खाने पे पीने पे, बस वो फॉर्मेलिटी करके अपने परमेश्वर के वचनों का आदर करते हैं। लेकिन अगर आप गंभीरता से प्रभु के वचनों का आदर करेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ प्रभु के लोगों, सारा स्वर्ग आपकी सहायता में खड़ा हो जाएगा। हालेलुया। करके तो देखिए, प्रभु भी तो मेरा यीशु भी तो आपको चैलेंज करता है कि परख कर देख कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। हालेलुया। आमीन। आज उसी भले परमेश्वर की उपस्थिति में आप सबों का मैं स्वागत करता हूं और विश्वास करता हूं आप सब लोग पूर्ण तैयारी के साथ आए हैं ताकि हम वचनों को ग्रहण कर सके और उस पर चलने वाले बन सके। आमीन। लेकिन इससे पहले जिस विषय को हम सीख रहे हैं, कल भी हमने अद्भुत बातें सीखी कि कैसे हम सीख रहे, घमंड कैसे मनुष्य को तबाह कर देता है। सबसे पहली बात, प्राइड डिफाइज गॉड। हालेलुया। परमेश्वर, घमंड जो होता है वो आपको परमेश्वर की उपस्थिति को ही खारिज कर देता है ना। जो घमंड होता है वो परमेश्वर की अवहेलना करता है, उसका इंसल्ट करता है। आमीन। और कई बार वो घमंड जब हमारे अंदर हो जाता है तो हम भी परमेश्वर की अवहेलना करते हैं, उसको खारिज करते हैं, जिसके कारण घमंड हम पर अधिक हावी होता चला जाता है और हमें धीरे धीरे परमेश्वर की उपस्थिति से अगर धर्मी दूर हो जाएगा, वो बर्बाद और तबाह हो जाएगा। हालेलुया। कल हमने कुछ वचनों को भी पढ़ा था। हमने पीटर की पहले पत्रस की पुस्तक से हमने पढ़ा था, तिमोथी की किताब से हमने पढ़ा था और मेरा विश्वास है परमेश्वर ने कल के वचनों के द्वारा आपको जरूर आशीष दी होगी। हालेलुया। और आप आज फिर एक बार आशीषों को यहाँ रिसीव करने, प्राप्त करने आए हैं और परमेश्वर इसका आदर जरूर करेगा। लेकिन उससे पहले रोज जैसे हम पवित्र शास्त्र पढ़कर यहोवा का गुणानुवाद करते हैं, उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा करते हैं, क्यों ना आज फिर एक बार हम कुछ वचनों को पढ़कर यहोवा का धन्यवाद दें। और आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता 91 और उसके पहले 6 वचनों को हम पढ़ेंगे। हालेलुया। द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 91 एंड वर्सेस 1 to 6। भजन संहिता उसका 91 अध्याय। The book of Psalms chapter 91 and verses 1 to 6. We all are going to read it together with a loud voice, क्योंकि मैंने कल आपको बताया है कि जब आप वचनों को आपको मन में नहीं पढ़ना है, वचनों को आपको मुख के अंगीकार के द्वारा पढ़ना है, क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। The faith cometh by hearing, and when you hear those words through your mouth or by your mouth, then it will be always beneficial to righteous life. Amen. धर्मी जब स्वयं अपने मुख से अंगीकार करके वचन को पढ़ता है तो उसके लिए उन वचनों को अपने मन में ग्रहण करना बहुत अधिक आसान हो जाता है। Amen. इसीलिए मैं अक्सर अपने कलीसिया को जब वचन पढ़ने के लिए कहता हूँ, मन में वचन नहीं पढ़ा जा सकता, मन में आप मनन कर सकते हैं। You can meditate the word in your mind, but if you have to read it, that means God has given you the mouth to read the word of God. Amen. So let us open our Bible to the book of Psalms chapter 91 verses 1 to 6। हम सब मिलकर पढ़ेंगे। वचन में लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में
ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजड़ता है। हालेलुया, उजाड़ता है। आमीन। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक के जीवन पर आशीष दे। जिन्होंने वचन पढ़ा है, आप दुगनी आशीष के अधिकारी है, क्योंकि आपने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया है। हालेलुया। जो सर्वोच्च प्रभु के आश्रय में घर अपना बनाता है, वो सर्वशक्तिमान की छाया तले सुकून से रहता है। आमीन। भजन संहिता 91 में बहुत सुंदर गीत गाया है रूप कुमार राठौड़ जी ने, विनोद राठौड़ जी ने, और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। बड़ा अद्भुत गीत है। भजन संहिता 91 को उन्होंने गाया है, जिसमें वचन कहता है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, अर्थात परम प्रधान की छाया में, अर्थात उसकी उपस्थिति में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया, आमीन। आगे वचन कहता है, दाऊद लिखता है, मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। स्पेसिफिकली दाऊद ने यहाँ मेंशन किया है ये बात, मैं यहोवा के विषय में कहता हूँ, क्योंकि कई लोगों का जीवन में शरण स्थान और गढ़ उनका धन हो जाता है, उनके फार्म हाउसेस हो जाते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज हो जाती है, और कई लोग धीरे धीरे, क्योंकि वो बातें उन्हें सुरक्षा, टेम्पररी सुरक्षा प्रदान करती है, वो उनको ही अपना परमेश्वर मान बैठते हैं। आमीन। इसीलिए दाऊद यहाँ लिखता है, मैं मेरे परमेश्वर पिता यहोवा के विषय में कहूंगा, वह यहोवा मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। हालेलुया। आज आपका भरोसा कहाँ पर है, ये आपको तय करना है। मुझे आपका भरोसा नहीं पता, लेकिन मेरा तो पूरा भरोसा यहोवा पर है, क्योंकि उसने मेरे जीवन में अनगिनत उपकार किया और दिन प्रतिदिन करता है, आज भी किया है। हालेलुया। रोज करता है और रोज करेगा, ये मैं विश्वास करता हूँ। आमीन। तीसरा वचन कहता है, वह तुझे बहलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा, जिससे हम बच चुके हैं। मैं वचन बांट रहा हूँ, आप वचन सुन रहे हैं, क्योंकि संसार की भयंकर तबाही वाली उस महामारी को, जिसको हमने कोविड-19 के रूप में परखा और देखा, उससे परमेश्वर ने आज बचाकर मुझे और यहाँ पर मुझे और आपको रखा है। हालेलुया। वह तुझे बहलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। परमेश्वर ने इस वायदे को पूरा किया है। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। हालेलुया। और ये परमेश्वर की सुरक्षा का घेरा है। ये मोदी जी की जेड सिक्योरिटी या एक्स्ट्रा हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी नहीं है, जो कोई भी भेज सकता है। हालेलुया। ये कोई हमारे देश के रडार्स नहीं है, जो कई बार हमारे देश में ड्रोन आते हैं तो उनको गिरने से बचा नहीं पाते हैं देश को। आमीन। वचन कहता है, ये परमेश्वर की सुरक्षा का कवच है, जो कहता है, परमेश्वर तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम बन जाएगी। हालेलुया। और इस सिक्योरिटी से इस धरती के किसी भी माई का लाल और अंधकार की दिखने वाली कोई भी लोमड़ी और उनका बाप लूसीफर भी आपको इस भयंकर सिक्योरिटी से आपको चुरा कर लेकर नहीं जा सकता। हालेलुया। आमीन। आगे वचन कहता है, तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उजड़ता है, उड़ता है। हालेलुया। अर्थात परमेश्वर का वायदा है। परमेश्वर इजराइलियों से कहता है कि मैं दिन को बादल का खंबा बनकर तुम्हारे आगे आगे चलूंगा और रात को आग का खंबा बनकर तुम्हारे साथ चलूंगा। हालेलुया। इसीलिए ना तो मैं रात के भय से डरूंगा और ना तो दिन में आने वाले उस तीर से जो मेरे जीवन को हानि पहुंचाता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की अद्भुत सुरक्षा का बाड़ा मेरे चारों ओर लगा है और इसीलिए मैं सुरक्षित रहूंगा। हालेलुया। आमीन। आगे वचन में लिखा है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। हालेलुया। ना रात के अंधेरे से आपको डरना है, ना तो दिन में आने वाले परिस्थितियों से आपको डरना है। ये वही मनुष्य कर सकता है जिसका भरोसा यहोवा पर टिका हुआ है।
हालेलुया। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। आपको किसी भी मनुष्य से, शत्रु की किसी भी कल्पनाओं से, युक्तियों से, झूठ से, भय से डरने की ज़रूरत नहीं है प्रभु के लोगों, क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा से नहीं परंतु शक्ति और संयम और प्रेम की आत्मा से भरा है। हालेलुया, आमीन। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक के जीवन पर आशीष दे। ये समय है जब हम इन वचनों को पढ़ने की जो आज ताकत और बल हमने अपने जीवन में, अपने शरीर में पाया है, जिसके कारण हम इन वचनों का अंगीकार कर सके, उसके लिए हम यहोवा का गुणानुवाद करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे और आने वाले अपने बाइबल अध्ययन के लिए जो हम आगे कदमों को बढ़ा रहे हैं ताकि हम घमंड के विषय में सीख सके, उसके लिए हम अपना समर्पण करेंगे। लेट अस प्रे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आइए प्रिय, अपने मुखों को खोलकर यहोवा का धन्यवाद दे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले महान और जीवित परमेश्वर, हमें सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी, आज के सुंदर और पवित्र दिन में तूने इन वचनों को पढ़ने की जो सामर्थ हमें दी है राजा, उसके लिए हम तेरा गुणानुवाद करते हैं। प्रभु, तू ही ये कार्य कर सकता है। हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने आज हमसे वचन के द्वारा बातचीत किया राजा। प्रभु, आने वाले इस समय में जब हम बाइबल स्टडी में जाते हैं प्रभु, हम अपने शरीर, प्राणात्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा तू आ और हम पर संपूर्ण नियंत्रण ले राजा। जब हम तेरी वाणी को सुनते और बांटते हैं, हमें आशीषित कर। इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। जीवन की तमाम आशीषों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और बिनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित रखते हुए यीशु नासरी के नाम से धन्यवाद के साथ मांगते, सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन। हालेलुया। फिर एक बार इस यूट्यूब के चैनल में आप सबों को मेरा सलाम। हम पिछले कुछ दिनों से प्राइड द डेंजरस टूल ऑफ द डेविल इस विषय में हम सीख रहे हैं। घमंड शत्रु का एक बहुत ही घातक या खतरनाक अस्त्र या शस्त्र या हथियार हम बोल सकते हैं। और घमंड क्या है ये हमने अब तक के अध्ययन में सीखा। और घमंड आपको कैसे बर्बाद करता है, कैसे परमेश्वर की उपस्थिति से दूर करता है, इस विषय में हम सीख रहे हैं। और पहली बात जो कल मैं आपको सिखा चुका हूँ, दैट प्राइड डिफाइज गॉड। आमीन। घमंड परमेश्वर की उपस्थिति को खारिज करता है या परमेश्वर को खारिज करता है या उसकी अवहेलना या उसका इंसल्ट करता है। आमीन। और घमंड क्या है ये हम लोग सीख चुके हैं। हालेलुया। कल हमने पढ़ा था प्रवोब्स 6:16 से 19 वचन, जिसमें परमेश्वर अगर सबसे अधिक किसी बात से घृणा करता है तो वो घमंड है। और उसके कारण क्या है वो कल हमने देखे थे। हमने प्रवोब्स 16:5 पढ़ा था कि सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है और ऐसे लोग निर्दोष नहीं ठहराए जाएंगे। तो अगर आज आपके जीवन में घमंड पाया जाता है, उस पर कार्य करना आरंभ करें, क्योंकि ऐसे लोग निर्दोष नहीं ठहरेंगे जो घमंड में चलते हैं। और जो दोषी पाए जाएंगे वो स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेंगे। हालेलुया। और उसका कारण भी मैंने आपको बताया था कि क्यों परमेश्वर सबसे ज्यादा घमंड से घृणा करता है। क्योंकि उसके सबसे करीब का जो स्वर्गदूत था, प्रधान स्वर्गदूत लूसीफर था, ये घमंड ही था जिसने उसको पूर्ण रूप से शैतान बना दिया। हालेलुया। इट वॉज हिज प्राइड, है ना, ये प्राइड ही था जिसके कारण वो घमंडी बन गया था। आमीन। और इसीलिए परमेश्वर घमंडियों से और घमंड से घृणा करता है। आमीन। और मैंने आपको समाप्त करते समय बताया था ग्रेस एंड प्राइड आर एंटीथेटिकल, है ना, ये दोनों विरोधात्मक है। ग्रेस और अनुग्रह और घमंड एक दूसरे के विरोधी, इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। आमीन। सो नाउ द फर्स्ट थिंग वी हैव लर्नड यस्टरडे दैट प्राइड डिफाइज गॉड। आमीन। नाउ नंबर 2, आज दूसरी बात मैं आपको सिखाना चाहूंगा। प्राइड डिफाइल्स मैन। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिफाइल्स एंड डिफाइज। DEFIES, that is defies, and DEFILES, that is defiles. Amen. So first thing we have learned what pride, घमंड क्या करता है? प्राइड डिफाइज गॉड। घमंड परमेश्वर को ही खारिज करता है, परमेश्वर की अवहेलना करता है। नंबर 2, प्राइड डिफाइल्स मैन। अब डिफाइल्स का अर्थ होता है अशुद्ध या अपवित्र। घमंड मनुष्य को अशुद्ध या अपवित्र करता है। जो लोग नोट्स लिखते हैं वो अपने नोट्स में लिख लीजिए। पहले हमने सीखा घमंड परमेश्वर की उपस्थिति को या परमेश्वर को खारिज करता है। दूसरा, घमंड जो है वो मनुष्य को शुद्ध या अपवित्र कर देता है। और जहां अपवित्रता होती है वहां परमेश्वर की उपस्थिति नहीं होती है। हालेलुया। आमीन। सो लेट अस ओपन आवर बाइबल। फर्स्ट पॉइंट, प्राइड डिफाइज गॉड। नंबर 2,
आज जो सीख रहे, प्राइड डिफाइल्स मैन, घमंड मनुष्य को अशुद्ध या अपवित्र करता है। प्रोवर्ब्स चैप्टर 21 वर्स 4, नीति वचन की पुस्तक, उसका 21 अध्याय, उसका 4 वचन। सब मिलकर खोलेंगे प्रोवर्ब्स 21:4, प्रोवर्ब्स 21:4, सब मिलकर पढ़ेंगे। नीति वचन 21:4, चढ़ी आंखें, घमंडी मन और दुष्टों की खेती तीनों पापमय है। फिर से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ना, गंभीरता से पढ़ना। चढ़ी आंखें, आंखें कब चढ़ती है पता है? जब आपके अंदर घमंड होता है। आमीन। घमंडी मन, जब मन घमंडी होगा आंखें अपने आप घमंड को दर्शाएगी। आमीन। और दुष्टों की खेती, इस विषय में मैं आपको बताता हूँ दुष्टों की खेती क्यों लिखा है। ये तीनों भी पाप में है। अब ये दुष्टों की खेती क्या होती है? खेती तो खेती है, उसमें अच्छा क्या और दुष्ट क्या है ना? वो तो जमीन है, उससे तो अनाज निकलता है। लेकिन मैं आपको आज बताऊंगा दुष्टों की खेती क्या होती है, अगर प्रभु अगुवाई करेगा। आमीन। सो चढ़ी आंखें, घमंडी मन और दुष्टों की खेती तीनों पाप में है। जब मैं दुष्टों की खेती के विषय पर मनन कर रहा था, तब मुझे समझ में आया कि जो मनुष्य या किसान बिना धन्यवाद के बीज बोता है, अच्छी बारिश और अच्छे बीज के लिए परमेश्वर का शुक्रगुजार नहीं होता है, और अच्छी फसल जब वो काटता है तो सारा क्रेडिट जब स्वयं को देता है और खुद को सेल्फ सफिशिएंट कहता है, बाइबल कहता है कि वो मनुष्य घमंडी होता है और घमंड के कारण वह पाप करता है, और घमंडी मनुष्य दुष्ट होता है, इसलिए वो दुष्टों की खेती सींचने वाला कहलाया जाता है। हालेलुया। और इसको परमेश्वर पाप कहता है। कई लोग हैं जो अपने जीवन में, जब परमेश्वर आपको कुछ आशीष के रूप में देता है तो आप उसका धन्यवाद नहीं देते। फिर आप जब उस धन को कहीं इन्वेस्ट करते और वो बढ़ता है तो आप कहते हैं मैंने अपनी तिकड़म लगाई थी, मैंने अपनी बुद्धि लगाया था, बैंक में एफडी में पैसे डाल के क्या करूं, 4%, 5%, 6% मिलता है, लेकिन मैंने तो मार्केट में इन्वेस्ट किया, शेयर मार्केट में किया, एसआईपी में किया। अगर मैं अक्ल नहीं लगा था तो ये इतना मेरा धन बढ़ता नहीं, और आज देखो मैंने क्या कमा कर कहां से कहां आ गया। जब हम परमेश्वर के प्रति शुक्रगुजार नहीं होते हैं, तब घमंड हमें जकड़ लेता है, जिसके कारण हम अशुद्ध और अपवित्र कहलाते हैं। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा इस समय आपको और मुझे क्या बताना चाहता है। आमीन। प्रियो, you have to be humble. You have to live your life with humility. Do not show your humility to the world. Amen. Live in humility. Amen. दुनिया को आपकी नम्रता और दीनता प्रकट मत करे। आप नम्रता और दीनता में जीना सीख जाए, दुनिया पर अपने आप प्रकट हो जाएगी। हालेलुया। आमीन। प्रियो, चढ़ी आंखें, घमंडी मन और दुष्टों की खेती तीनों पाप में है। बाइबल सेज दैट वी आर born with pride and it comes out of our mind and our heart, है ना? परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मनुष्य इस पृथ्वी पर है वो घमंड के साथ ही जन्मा है। बाय डिफॉल्ट हमारे अंदर घमंड है। ईमान, जैसे किसी गाड़ी की जो जान जो होती है वो उसका इंजन होता है ना? इंजन गया, गाड़ी खत्म हो जाती है। इंडिकेटर बंद हो गया एक साइड का तो गाड़ी बंद नहीं पड़ेगी, है ना? लेकिन इंजन में फॉल्ट आएगा तो गाड़ी बंद पड़ेगी। सारी चीजें, बैटरी डाउन हो जाएगी तो गाड़ी फिर से बंद हो जाएगी, परंतु सारी चीजें इज कनेक्टेड विद द इंजन ऑफ द व्हीकल। इन द सेम वे, जैसे इंजन के बगैर गाड़ी चलती नहीं है, वैसे ये जो घमंड है ना, ये सब में है, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट माता के गर्भ से जब हम बाहर आते हैं तभी हमारे अंदर ये आ जाता है। इट कम्स आउट ऑफ, और ये प्रकट कब होता है? हमारे मन और हमारे हृदय से। बड़े होने के बाद घमंडी नहीं होता है मनुष्य, है ना? एक वचन पढ़ेंगे, मार्क 7:21। अगर किसी को इस बात पर शक है कि कैसे पास्टर साहब की हम घमंड में पैदा हो सकते हैं और कैसे वो हमारे माइंड और हार्ट में आता है, उसके लिए एक वचन है, मार्क 7:21, मरकुस 7:21। क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरी बुरी चिंता, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, घमंड और मूर्खता निकलती है। कहां से निकलती है? मन से निकलती है। क्या निकलता है?
घमंड निकलता है। हालेलुया। एक बच्चा जब इस पृथ्वी पर जन्म लेता है ना, तो वो घमंड के साथ ही जन्म लेता है। आमीन। एक बच्चा जब इस पृथ्वी पर जन्मता है तो वो घमंड के साथ ही जन्मता है। इस बात को हमेशा 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 याद रखना। आमीन। जब वो जन्म लेगा तो वो घमंड से ही जन्म लेगा। क्यों लेगा वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि माता के गर्भ से जब वो आता है तो उस स्वभाव को लेकर ही वो पैदा होता है। चाहे वो मसीह के धर्मी के घर में जन्मा हुआ बच्चा रहे, चाहे वो अधर्मी के घर में जन्मा हुआ बच्चा रहे, लेकिन जो माता के गर्भ से इस पृथ्वी पर आता है तो वो घमंड के साथ ही आता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। क्या कभी आपने इस बात को नोटिस किया है, आपके घर में छोटा बच्चा है, यहाँ से वहाँ खेल रहा है, कूद रहा है और वो मस्ती कर रहा है, और तभी कोई गेस्ट और बहुत सारे खिलौने ज़मीन पर पड़े हुए हैं और आप उसके साथ आपका बच्चा खेल रहा है और आप आनंद मना रहे हैं उसको देखकर, और तभी कोई गेस्ट आपके घर में आ जाते हैं और उनका भी छोटा-सा उसी उम्र का तकरीबन 1-2 महीना ऊपर-नीचे आपका दूसरा बच्चा आता है जो जो गेस्ट आपके यहाँ आते हैं, और फिर आप उसको भी कहते हैं ना खेलो, फिर आप बोलते हैं बच्चे मिलकर खेलो। और जब वो बाहर का बच्चा जब किसी खिलौने को उठाता है खेलने के लिए, तो हमारे घर का बच्चा क्या करता है, वो 1000 खिलौने जो उसके आस-पास पड़े उसको छोड़ देता है। वो उसी बच्चे के पीछे जाता है क्योंकि उसने उसका खिलौना ले लिया है। अब तक वो उस खिलौने से नहीं खेल रहा था, वो खिलौना कोने में पड़ा था। आमीन। बेबलेट पकड़ लीजिए, बेबलेट एक कोने में पड़ा हुआ है, आपका छोटा-सा बच्चा आपके घर का किसी गाड़ी के साथ खेल रहा है, लेकिन अगर कोई पड़ोसी बच्चा आ जाए, कोई गेस्ट का बच्चा आपके घर पर आ जाए और वो जब उस बेबलेट को उस कोने से उठाकर लेकर खेलेगा, तो ये बच्चा अपनी गाड़ी को छोड़ देगा और ये रेंगता हुआ अपने घुटनों के बल जाता हुआ उस बच्चे से उस बेबलेट को छीन लेगा। हालेलुया। ये घमंड के कारण होता है। आपने ऐसा देखा है कि डिड यू ऑब्जर्व दिस और नॉट, आई डोंट नो, बट मैंने कई बार इस बात को ऑब्जर्व किया है। बाकी सारे खिलौने वो बच्चे छोड़ देगा अभी तक जो खेल नहीं रहा था, पर दूसरे बच्चे ने जो खिलौना लिया है वो उसी के ऊपर अपना अधिकार जताने को जाता है। चिल्ड्रन आर बॉर्न विथ प्राइड, ईगो एंड सेल्फिशनेस इन देयर हार्ट्स एंड माइंड्स। आमीन। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। छोटा बच्चा भी जो होता है वो घमंड को, अभिमान को, स्वार्थ को लेकर ही इस पृथ्वी पर आता है। हालेलुया। आमीन। ये बताने में मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि बच्चे भी ऐसे होते हैं, लेकिन ये सत्य है। आमीन। और मेरी बात से आप ज़रूर सहमत होंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। ये बातें उनको कोई सिखाता नहीं है, बट दे आर पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर। आमीन। ये बातें हम बच्चों को सिखाते नहीं, हम तो उल्टा जब दूसरे बच्चे से अपना बच्चा खिलौना छीन लेता है तो हम उसको ऐसा नहीं करते, बेटा उनको दो, वो भी आपके साथ खेलेंगे ना। हमको अच्छा नहीं लगता जब हमारे बच्चे वो करते हैं, बट दिस इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर। हालेलुया। और इसीलिए इस बात से बचने के लिए हम में से हर एक को उद्धार पाना और बपतिस्मा लेना ज़रूरी है, क्योंकि जब हमने पहली बार जन्म लिया तो मनुष्य के स्वभाव में लिया, लेकिन जब हम बपतिस्मा पाते हैं तो हम आत्मा में जन्म लेते हैं। पहली बार हमारे स्वभाव में मनुष्य का स्वभाव था, लेकिन जब हम आत्मा अब हमारे अंदर आ जाती है तो हम आत्मा के चलाए चलने वाले बन जाते हैं। और इसीलिए क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, यीशु मसीह एक आत्मा है, इसीलिए वो कहता है अतः जैसे इस यीशु मसीह का स्वभाव है वैसे ही अब तुम्हारा भी स्वभाव होने पाए। हालेलुया। आमीन। प्रभु इस बात को समझने में आपकी सहायता और मदद करे प्रियो। आमीन। सो 2 थिंग्स वी हैव लर्न टिल डेट। कल हमने पहली बात सीखा था घमंड हमको कैसे बर्बाद करता है। नंबर 1, प्राइड डिफाइज गॉड। घमंड परमेश्वर की उपस्थिति को खारिज कर देता है। दूसरा, प्राइड डिफाइल्स मैन। घमंड जो है वो मनुष्य को अशुद्ध और अपवित्र कर देता है। आमीन। आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। कल हम तीसरी बात को सीखेंगे जो प्रभु जो भी मेरे हृदय में डालेगा। मेरे पास अभी कुछ बताने के लिए है नहीं। जब प्रभु के साथ हम बैठते हैं प्रभु हमें प्रकट करता है। हालेलुया। आमीन। मेरा विश्वास है आज के वचनों के द्वारा परमेश्वर ने आपकी आत्मा से ज़रूर बात की है। अगर आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में अशुद्ध या अपवित्रता में बढ़ रहे हैं तो मैं आज आपसे विनती करता हूँ, लेट अस
कम इन वन अकॉर्ड एंड ऑनर द लॉर्ड। हालेलुया। एक मन होकर हम यहोवा का आदर और सम्मान करें। आमीन। आइए इस समय हम अपने सिरों को झुकाकर धन्यवाद की प्रार्थना करें। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और मीठे नाम के लिए धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु आज के इन वचनों के द्वारा तूने हमें आशीष दी, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी हम प्रार्थना करते राजा, जो वचन तूने हमें सिखाए वो हमारे जीवन के अंत तक हमारे साथ बने रहे। प्रभु हमारी स्मरण शक्ति को मजबूत कर राजा। जितनों ने वचन सुना उनमें से प्रत्येक को आशीष दे प्रभु, ताकि प्रभु आने वाले दिनों में ये वचन इनके जीवन में पाए जाए। परमेश्वर पिता अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और तमाम मिनिस्टर्स के लिए और सारे एमएलएस के लिए भी प्रार्थना करें। इस देश के संविधान को सीखे, पढ़े और उसके अनुसार इस देश में आप कार्य कर सकते हैं। इस बात को अपने मन में ठान लीजिए और देश की कानून व्यवस्था का पालन करते हुए अंधकार में फंसे हुए लोगों तक पहुंचकर परमेश्वर आपकी सहायता करे, आप उन्हें जीवन की गवाही और अपने अनुभव को बता सके कि कैसे यीशु नासरी ने आपके जीवन को बदल दिया है। हालेलुया। कर फिर मिलेंगे। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।